अमेरिका के जो डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन, टुडे ही वाज टॉकिंग इन सिंगापुर कि इंडिया और अमेरिका जो हैं वो इंतहाई मजबूत पार्टनर हैं। दे आर को प्रोड्यूसिंग आर्मर्ड व्हीकल्स टुगेदर। हिंदुस्तान की तरफ जो उसका झुकाव है और जो हिंदुस्तान को वो प्रोटोकॉल दे रहा है और जिस तरीके से उसको एक इम्पोर्टेंस दे रहा है, उसकी वजह जो है वो चीन है। इनकी नेशनल डिफेंस स्ट्रैटेजी में उन्होंने इंडिया को डेजिग्नेट किया है एज ए मेजर डिफेंस पार्टनर। अब कहाँ यूएस जनरल इलेक्ट्रिक जो है वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ मिलकर काम कर रहा है, और कहाँ पाकिस्तान जो है वो ये सोच रहा है, देख रहा है, ढूंढ रहा है कि हम जो है वो अमेरिका के साथ एक कॉल पे बात हो जाए। सो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एंड यूएस जनरल इलेक्ट्रिक जो है वो इस पैमाने पे काम कर रही हैं, जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं कि इंडियन एयरफोर्स को बढ़तरी हासिल हो जाएगी। सबसे जरूरी चाहिए इंडिया को स्ट्रेंथन करना, इंडिया को हथियार देना, इंडिया के साथ मिलिट्री अलायंस करना। इंडिया को पूरे आपको दिल के दिमाग के दरवाजे खोलने पड़ेंगे। ये नहीं कि आपको हमसे प्यार है, हम आपकी मजबूरी है। ट्रेड इंडिया के साथ, प्रॉफिटेबल ट्रेड इंडिया से, मैन पावर चाहिए, इंडिया मार्केट चाहिए। इंडिया अब बन चुका है अमेरिका का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर। अब अमेरिका ने ये अनाउंस कर दिया है कि इंडिया इस टाइम हमारा सबसे बड़ा पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर है, ट्रेड पार्टनर, बिजनेस पार्टनर। इस हवाले से पाकिस्तानियों से पूछेंगे कि आखिर क्या वजह है कि दुनिया की बड़ी बड़ी इकॉनमीज़, दुनिया के बड़े बड़े ममालिक इंडिया के साथ बिज़नेस करने जा रहे हैं, बिज़नेस करने की ख्वाहिश रखते हैं और इस चीज़ पे फ़ख्र महसूस करते हैं कि वो इंडिया के ट्रेड पार्टनर हैं। अमेरिका जो है वो इंडिया की मदद करेगा चाइना को हैंडल करने में, या चाइना के साथ जाहिर एक अजीब सा रिश्ता रहा है हमेशा से इंडिया का भी, और अमेरिका भी चाहता है कि चाइना को दबाए। तो आपके ख्याल से ये सब क्या हो रहा है? जय हिंद दोस्तों, यूएसए के डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन यूएसए में एक जगह पे मीडिया से रूबरू हो रहे थे, तो उसी समय उनसे एक सवाल पूछा गया कि पिछले 6 महीनों में निज्जर मामले में और भी मामलों में भारत और यूएसए के बीच रिश्तों में थोड़ी खटास आई है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? क्या इससे डिफेंस टाइज जो भारत यूएसए के हैं वो कमजोर होंगे? लॉयड ऑस्टिन साहब ने कहा बिल्कुल नहीं। उन्होंने एक नई जानकारी दे दी जिसको सुन के पूरी दुनिया हैरान रह गई। उन्होंने कहा हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड और यूएसए गवर्नमेंट की जो वेपन बनाने वाली कंपनी है वो दोनों मिलके भारत में जॉइंट प्रोडक्शन कर रही है, जिसका इट मीन्स कि भारत और यूएसए की कंपनी मिलकर भारत में ही वेपन्स बना रही है। और उन्होंने कहा कि इसको हम ग्लोबल मार्केट को सर्व करेंगे, कैटर करेंगे, और उसी के साथ साथ भारत की भी बड़ी सहायता होगी और यूएसए भी उससे अपनी नीड्स पूरी करेगा। ये उसी तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि जैसे भारत रूस के साथ मिलकर ब्रह्मोस का प्रोडक्शन करता है, उसी तरीके से यूएसए भी नीति अपना रहा है और अपना चुका है। भारत के हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के साथ मिलकर भारत में ही प्रोडक्शन कर रहा है यूएसए। ये लॉयड ऑस्टिन ने कहा। यह जानकारी सुन के चाइना को बहुत बड़ा धचका लगा है कि यूएसए भारत में ही अपने वेपन्स बना रहा है भारत से मिलके, और पाकिस्तान तो आप लोगों को पता ही है, फिर रोना शुरू कर दिया इस बात पे। अभी आज की बात है कि अमेरिका के जो डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन, जिनकी तबीयत खराब रही, वो जो शंग्रीला डायलॉग है उसमें आज वो बात कर रहे थे। जस्ट टुडे ही वाज टॉकिंग इन सिंगापुर कि इंडिया और अमेरिका जो हैं वो इंतहाई मजबूत पार्टनर हैं। दे आर को प्रोड्यूसिंग आर्मर्ड व्हीकल्स टुगेदर। ये वही आर्मर्ड व्हीकल्स होंगी जो दुनिया को वो एक्सपोर्ट करेंगे। सो दैट्स हाउ द अमेरिकन्स आर हेल्पिंग इस सारे प्रोसेस में कि इंडिया के अंदर जो आत्मनिर्भर भारत है, या इंडिया के अंदर जो मेक इन इंडिया का जो आइडिया है जो नरेंद्र मोदी लेके आए, उसको अमेरिकन अब बातें कर रहे हैं। और ये जो चीज़ है कि अमेरिका और इंडिया जो है वो फाइटर जेट इंजन भी मिलके बना रहे हैं। दिस इज़ टुडे, ये आज की बात है। और एक तरफ ये बातें हो रही थी, नो जी तल्लुकात ख़राब हो गए, वो पन्नू का वाक़या हो गया, ये हो गया। नहीं, तल्लुकात ख़राब नहीं हुए। फॉर अमेरिकन जितने बड़े स्केल पे वो इंडिया के साथ काम कर रहे हैं, they will compartmentalize things, they will keep pushing India के हमारे साथ उस इन काम में, इंक्वायरी में हमारी हेल्प करें। लेकिन डिफेंस सेक्रेटरी अमेरिका, इंडिया के अंदर इलेक्शंस हो रहे हैं, इंडियंस आर बिजी, इंडियंस आर नॉट टॉकिंग टू एनीवन। अमेरिकन खुद ही सफाइयां दे रहे हैं, तसल्लियां दे रहे हैं, देयर इज अ सिग्निफिकेंट मोमेंटम। ठीक है जी। और इस चीज़ में अब वो ये कह रहे हैं कि बहुत देर पहले हमने ये काम शुरू किया था कि इंडिया और अमेरिका जो है वो मिलके जेट इंजन बनाएंगे। और वो कहता है कि मैं उस वक्त जो है उस कंपनी के बोर्ड में हुआ करता था। अब मैं इस पोजीशन में हूँ कि मैं ये कह सकता हूँ कि हम को प्रोड्यूस करने जा रहे हैं। अब वो जो नई टेक्नोलॉजी है उसको भी इंडिया वो लेके आ रहे हैं, और वो मोमेंटम की बात कर रहे हैं। फॉर देम द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अ मोमेंटम। ठीक है जी। ये जो पाकिस्तान को जब इररेलेवेंट होना है,
मैं समझता हूँ ये बहुत ही खतरनाक चीज़ हुई है। अब कहाँ यूएस जनरल इलेक्ट्रिक जो है वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ मिलकर काम कर रहा है, और कहाँ पाकिस्तान जो है वो ये सोच रहा है, देख रहा है, ढूंढ रहा है कि हम जो है वो अमेरिका के साथ एक कॉल पे बात हो जाए। सो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एंड यूएस जनरल इलेक्ट्रिक जो है वो इस पैमाने पे काम कर रही हैं, जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं कि इंडियन एयरफोर्स को बढ़तरी हासिल हो जाएगी। मैं नहीं समझता पाकिस्तान के अंदर हम कोई इस तरह की डिस्कशंस करते हैं। वेयर डज पाकिस्तान स्टैंड इन दिस कॉन्टेक्स्ट वेयर इंडिया इज गेटिंग सो मच टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, और वो जितनी, जिसे आप ये कह लें कि ये जो नेक्स्ट लेवल पे जो टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन हो रहा है इसमें, अब फॉर एग्जांपल इंडिया को अगर MQ-9B ड्रोन्स चाहिए थे, ठीक है जी, विच हैव द हेलफायर मिसाइल्स, $4 बिलियन की डील है। वो इतनी बड़ी डील थी कि उनको अमेरिकन को कहना पड़ा, कांग्रेस को, प्रेसिडेंट को, कि पीछे हट जाएं, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। सो इंडिया को वो कहते हैं दे आर इंपॉर्टेंट फॉर्स फॉर अस स्टेबिलिटी, पीस एंड इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडो पैसिफिक। तो साढ़े हल गाली को नहीं करता। मतलब क्वेश्चन ये है कि अब ये जो शंग्रीला डायलॉग है जो सिंगापुर में होता है, ठीक है जी, अब देखें इसमें हो क्या रहा है कि इसमें लॉयड ऑस्टन और चाइनीज डिफेंस मिनिस्टर डोंग जुन जो हैं वो मिल भी रहे हैं, मुलाकात भी उनकी हुई है, ठीक है। लेकिन मजे की बात यह है कि इन ऑल दीज प्लेटफॉर्म्स आर सिग्निफिकेंस हैज डिक्रीज्ड डिस्पाइट द फैक्ट वी हैव one of the biggest army, we have nuclear weapons, we have missile technology, but politically and economically we have become so redundant and जिसे कहते हैं ना साइडलाइन हो गए हैं कि इन प्लेटफॉर्म्स पे हमें बुलाया नहीं जाता। The world doesn't want to listen our world view, हमारा वर्ड व्यू भी नहीं सुनना चाहते। हिंदुस्तान की तरफ जो उसका झुकाव है और जो हिंदुस्तान को वो प्रोटोकॉल दे रहा है और जिस तरीके से उसको एक इम्पोर्टेंस दे रहा है, उसकी वजह जो है वो चीन है। अब ये चीज़ जो है ये इसको आप थोड़ा सा अगर हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में देखें तो ज़्यादा क्लियर हो जाती है। तो हम ये कहते थे कि आप इस मगालते में ना पढ़ें कि अमेरिका आपका दोस्त है, आपको ये सोचना चाहिए कि अमेरिका अपने मफादात के लिए आपको इस्तेमाल कर रहा है। सेम इज़ द स्टोरी विद इंडिया। अब हम इस सब को अप्रिशिएट करते हैं कि इंडिया का प्रोफाइल बहुत बुलंद हुआ और हमें खुशी है, क्योंकि अल्टीमेटली हम अपने कॉन्टिनेंट के बारे में और अपने खित्ते के बारे में, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसके बारे में सोचते हैं, अपनी रेस और एथनिसिटी के बारे में सोचते हैं। तो उस हवाले से हमें ये अच्छा लगता है कि कोई मुल्क आगे बढ़ रहा है और वो अपनी स्पेस क्लेम कर रहा है, जो कि हम लोगों को इग्नोर किया गया सदियों तक। इंटरनेशनल जो मुख्तलिफ फोरम्स हैं और जगह हैं, ये बड़ी खुशी की बात है। लेकिन हम साथ में इस पर भी जोर देते हैं कि इंडिया की जो ट्रेडिशनल नॉन अलाइन मूवमेंट की रही है पॉलिसी, कि जिसके तहत जो है वो ये तय किया गया था कि हमने किसी भी इंटरनेशनल पावर का फुट सोल्जर नहीं बनना। इसमें हम यही बात कर रहे थे दैट वी नीड टू गो फॉर स्ट्रेटेजिक रीओरिएंटेशन की हम बात कर रहे थे कि किस तरह पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिक रीओरिएंटेशन करने की ज़रूरत है। और मज़े की बात यह है कि देयर इज़ नो अंडरस्टैंडिंग इन पाकिस्तान कि हमें स्ट्रेटेजिक रीओरिएंटेशन कैसे करनी है या हमें कैसे दुनिया के साथ इंगेज करना है। ये हमारे एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि अमेरिकन हमें कुछ ऑफर नहीं कर रहे, यूरोपियन हमें कुछ ऑफर नहीं कर रहे, इंडिया को बहुत कुछ ऑफर किया जा रहा है। अब पाकिस्तान की अंडरस्टैंडिंग ये है कि पाकिस्तान जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम वेस्ट के साथ अलाइन रहा है। हमारे सिस्टम्स, हमारा पॉलिटिकल, जुडिशरी, इकोनॉमी, मैनेजमेंट, एवरीथिंग इज अलाइंड विद द वेस्ट। और पावर जो है, अब हम ये कह रहे हैं द पावर इज शिफ्टिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। सो इंडिया इज ए पार्ट ऑफ दैट प्रोसेस। When the power is shifting from the west to east, the power is being consumed, accommodated, and जैसे आप कह लें कि is being stationed, if although it's not a object in that way, moving object, but in India as well. So जो power shift कर रही है, India is a part of the process of that. दोस्तों देखिए, एक चीज़ तो हमें मानना पड़ेगा कि वेपन मार्केट जितना भी है उस पर अगर हम अधिकतर कंट्रोल देखें तो उस पर यूएसए का है, रसिया का है और फ्रांस का है। 3-4 मेजर कंट्रीज का ही वेपन मार्केट में कंट्रोल है और रूस का भी है, ठीक है। और भारत भी वेपन मार्केट में एक बिग प्लेयर बनना चाहता है। तो अगर बिग प्लेयर बनना चाहता है भारत, तो भारत को सहायता लेनी पड़ेगी भाई, क्योंकि हमें वेपन सेल करना है। आज से 10 साल पहले हम वेपन खरीदने वाले देश थे सबसे बड़े, आज भी हम वेपन सबसे बड़े खरीदने वाले देश है। अब हमारा जो विजुअल्स है, जो हम सोच रहे हैं हम वेपन बेचने की सोच रहे हैं, ठीक है, उसके लिए बड़ी मात्रा में भारत में फैक्ट्रीज स्थापित करनी पड़ेंगी, ठीक है। रूस से भी कंपनीज आके भारत में प्रोडक्शन करे, यूएसए से भी आके प्रोडक्शन करे, जर्मनी, जहां से मौका लगे वहां से आके कंपनीज अगर भारत में प्रोडक्शन करेंगी तभी भारत वेपन सेल कर पाएगा, ठीक है। पहले तो अपने जरूरत के लिए बनाएगा, इसके बाद ही वेपन सेल कर पाएगा, क्योंकि भारत को काउंटर करने के लिए बहुत सारे एनिमी हैं। आप देखिए चाइना पड़ोसियों के साथ जो है वहाँ पे बंदरगाह बना रहा है, क्या क्या बना रहा है, तो उनको काउंटर करना भारत के लिए एक बहुत बड़ी हेडेक है। हालांकि काफ़ी हद तक भारत ने उस पर विजय पा ली है, हर मुहाज पर, हर द्वार पे भारत ने चाइना को काउंटर किया है, लेकिन फिर भी एक खतरा तो बना ही रहता है। आप कहें पाकिस्तान अलग ही,
ठीक है। हालांकि उसके लिए तो 90s के वेपन ही भारत के काफ़ी हैं, लेकिन आप देखिए कि कहाँ 10 साल पहले हम वेपन खरीदने वाले सबसे बड़े देश थे, ठीक है, एक पैसे के भी वेपन हम दुनिया को सेल नहीं कर पाते थे, और आज कहाँ USA की कंपनीज आ रही हैं, साथ में वेपन्स बना रही है, ब्रह्मोस बेच रहे हैं, ठीक है। तो काफ़ी चेंजेस आए, ठीक है। और USA को लेके जो दुनिया में एक ये था कि अब तो पन्नू हत्याकांड, पन्नू की साजिश की वजह से भारत के USA के रिश्ते खराब हो जाएंगे। खैर पन्नू में सिर्फ साजिश हुई थी, हत्या तो उसकी हुई भी नहीं, तो साजिश हुई भी थी, USA जानबूझ के आरोप लगा रहा है, वो दूसरा मैटर है। लेकिन USA ने कहा इससे भारत के और USA के रिश्ते खराब नहीं होंगे, लॉयड ऑस्टिन ने कहा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, जुड़े रहे इस वीडियोस के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।